Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। तुमने जो 55 साल तक राज किया तब तुमको ये कानून ध्यान में नहीं आता था ना। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस केवल और केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए उनकी पूर्ति, इन तीनों कानूनों को पढ़ लो, पढ़ने के बाद उस लाइन के ऊपर अंडरलाइन कर दो। पहले दिन कहा था कि अगर कोई ईमानदारी से इन तीनों बिल जो केंद्र सरकार ने रखे हैं किसानों के भले के लिए, उसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद कोई ये समझा दे कि आप इस जगह विरोध कर रहे हो और ये आपका कारण है, समझ में आ सकता। केवल इनके बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया, इसलिए उनका धर्म निभा रहे हैं। ये जो कुछ भी इस बिल में है, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने जो पहली एग्रीकल्चर मीट हुई उसमें जो भाषण दिया वो सारे तत्व उसमें है ना। 2006 में इन्होंने आयोग का गठन किया, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो इसमें है। स्वामीनाथन आयोग ने जो किसानों के लिए बात कही है वो इसमें है। स्वयं कांग्रेस ने अपने स्वयं के स्टेट में जब ये राज में थे तब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इन्होंने केरल में 2003 में, मध्य प्रदेश में 2003 में, अपने हरियाणा में 2007 में और अपने कई राज्यों में इन्होंने लागू कर दिया। इन्होंने प्रारंभ किया था और इसमें इनकी दुर्भाग्य मुझे यह है कि जिस पार्टी का घोषणा पत्र जो इन्होंने स्वयं ने बनाया, 17 का घोषणा पत्र पंजाब में पढ़ ले, ये रिकमेंडेशन है। 19 का लोकसभा के समय इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसके पेज नंबर 17 पर कॉलम नंबर 11 और 21 में इस बात को समाहित किया हुआ है। तो जो पार्टी 50 वर्ष में किसान के भले के लिए काम नहीं कर सके और केवल इन कागजों पे दिखाते रहें, उसको देश के इस प्रधानमंत्री ने उसकी आमदनी को दुगुनी बढ़ाने के लिए हिम्मत करके उन सारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को इसमें उतार दिया। किस बात का विरोध है? अब ये एक बात को खड़ा कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आप कोई तो भी उसमें प्रावधान डालो। तुमने जो 55 साल तक राज किया तब तुमको ये कानून ध्यान में नहीं आता था ना कि इसको लागू करना चाहिए। और फिर देश के प्रधानमंत्री ने तो स्वामीनाथन आयोग के आधार पर तुम ये सच बता दो कि उन्होंने लागत का 1.5 गुना पैसा घोषित किया कि नहीं किया। वो उन्होंने उसको लागू किया, उसको तुम नहीं समझना चाहते हो। मैं सोचता हूँ तुम्हारी रिकमेंडेशन थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलने करने की, क्योंकि उस समय देश में शॉर्टेज थी अनाज की और बाकी चीज़ों की, इसलिए इस एक्ट के तहत कुछ सीमाएं बांध रखी थी। आज पर्याप्त उत्पादन है, विदेशों में भेज सकते हैं, हमारी क्षमता है, निर्यात कर सकते हैं, किस बात का विरोध है? तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस केवल और केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए उनकी पूर्ति, फिर ये कहते हैं संविधान के खिलाफ है, बिल्कुल गलत। संविधान में 7वीं अनुसूची में कानून बनाने के 3 प्रोविजन है। केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें दोनों बना सकते हैं। उसके तहत ही इसमें बनाया गया। मुझे कोई ये समझा दे कि इंटरस्टेट व्यापार तो आपके अधिकार क्षेत्र में जिसके बारे में आप निर्णय कर सकते हो, पर इंटरस्टेट है ना, हिंदुस्तान की दूसरे राज्यों में इनर स्टेट के अंदर जो है ना, उस पे प्रोविजन को आप तो नहीं लागू कर सकते हो। अगर आपका सामान महाराष्ट्र में जाके बिके तो कानून आप नहीं बना सकते हो ना। और इसके कारण से किसान को जहाँ भी अच्छी कीमत मिले वहाँ बेचने के लिए इसमें प्रोविजन किया है, तो क्या गुनाह हो गया यार। जहाँ तक सवाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो संदेह पैदा करे कि ज़मीन चली जाएगी, कहीं नहीं है, उसमें कहीं एक शब्द नहीं लिखा। दुर्भाग्य यह है कि मैंने पहले दिन अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि भगवान के लिए इन तीनों कानूनों को पढ़ लो, पढ़ने के बाद उस लाइन के ऊपर अंडरलाइन कर दो कि ये लाइन ऐसी है जो किसान के खिलाफ है। मैं सोचता हूँ किसान का भाग्य बदलने का एक तरीका है। जहाँ तक मंडी का सवाल है, मंडी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद पहले भी होती थी, आज भी स्टेट गवर्नमेंट ही उसके आधार पर खरीदती है, तो वहाँ खरीद हो सकती है। मंडी का व्यापारी पहले केवल मंडी में व्यापार कर सकता था, वो मर्जी चाहे वह व्यापार करे, उसको क्या तकलीफ है।
और मंडी में पहले किसान को मजबूरी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में मैं जब से राजनीति में आऊँ, मैं भाषण का मेरा मुख्य कंटेंट रहता था कि दुनिया में केवल और कोई व्यक्ति हो ना, हिंदुस्तान में केवल एक व्यक्ति है जो बाजार में नीलाम होता है, उसका नाम है किसान। बटन बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है, पेन बनाने वाले अपनी कीमत तय करता है, कपड़ा बनाने वाले अपनी कीमत है, साइकिल बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है। तो हिंदुस्तान का ये अन्नदाता, जिसको कहा तो अन्नदाता जाता है, लेकिन इसकी सामान मंडी में जाकर नीलामी पे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, उसको इस व्यक्ति ने, किसान जहाँ चाहे वहाँ बेचे, उसको भी ये आज़ादी दी है कि वो अपनी मेहनत का मूल्य तय कर सके। तो क्या गुनाह है? अच्छा, आज का हंगामा रहेगा, क्या रहेगा आप लोगों का स्टैंड? देखो, मैं सोचता हूँ हम उनको तर्क के आधार पर इस बात को साबित कर देंगे कि यह कानून तीनों किसान की बहबूदी के लिए ज़रूरी है, हिंदुस्तान की आर्थिक इकोनॉमी को कदम आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। जहाँ तक मंडी और सरकार का आने का पैसे का है, सरकार मंडी शुल्क को कम कर दे तो सरकार की आमदनी भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेज लगा दे जो भी लगाना चाहते मंडी पर, तो मंडी का व्यापार भी चलता रहेगा। एक अंतिम सवाल, गुर्जर आवाम को लेकर ये लोग 1 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है, तो कैसे? देखो, मैं सोचता हूँ कि चाहे मेरे समय में आंदोलन हुआ चाहे किसी के समय में, उनसे बहुत स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए कि जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं वहाँ तक तो हम कर सकते हैं, जो हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं उनके बारे में हम केवल और केवल रिकमेंडेशन कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते। तो मैं सोचता हूँ ये स्पष्ट बात नहीं कह करके केवल बार बार ठंडे गन्ने अड़ा करके आंदोलन को इधर करते हैं। और मेरी गुजर के सब नेताओं से भी रिक्वेस्ट है, भगवान के लिए संवैधानिक जो अधिकार आपको प्राप्त है उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से करो। इस हिंदुस्तान में वो सब आंदोलन सफल हुए जो शांतिपूर्वक किए हैं, और वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हुआ जो हिंसा के आधार पर किए गए। लेकिन 90वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खेमे में बॉल डाल रही है राजस्थान सरकार। देखो, ठीक है, केंद्र सरकार के पास है तो केंद्र सरकार से अप्रोच करो। उसके लिए यहाँ रास्ते रोकने से और बाकी करने से काम क्या होगा? कानूनी इसमें पेचीदगी फंसी हुई है। ये ना अनुसूची 9 में डाल दो, ये कर दो, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की 50 राज्यों से और मांगे खड़ी होकर के आएगी। उस समय केंद्र सरकार को उन सब को सोच करके आगे कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि उनकी समझ